आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि मुल्क भर में कहीं रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होगा। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। दूसरी जानिब सऊदी अरब में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज पहली तरावी अदा की जाएगी। कल पहला रोज़ा होगा। मुत्तहदा अरब अमारात, सल्तनत ओमान, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी कल पहला रोज़ा होगा। मलेशिया और श्रीलंका में इतवार को 2 मार्च को यकम रमज़ान होगा। भारत में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा इतवार को होगा। व्हाइट हाउस वाशिंगटन में आलमी सिफारती तारीख एक अनोखा वाक़या रोनमा हुआ है, जहां ट्रंप और नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से इंतहाई सख्त लहजे में गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गई है। इसमें ट्रंप और वेंस मिलकर ज़ेलेंस्की को डांट रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर का एहतराम नहीं किया। वेंस ने तो ये बात भी कही कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक वेंस ने यह भी कहा कि ज़ेलेंस्की ने अभी तक सदर ट्रंप का शुक्रिया क्यों अदा नहीं किया। ट्रंप ने एक मौके पर कहा कि ज़ेलेंस्की आप हमें डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी के बाद फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 63 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे हो गई है। नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके के नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 16 जख्मी हो गए हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। मुश्ताक पराचा की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा के मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश हमला उस वक्त किया गया जब नमाज जुमा के बाद नमाजी घर जा रहे थे। डिप्टी कमिश्नर इरफानुल्लाह महसूद ने जियो न्यूज़ को बताया कि धमाका उस खास खारजी रास्ते में किया गया जिससे जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबरा और नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक नमाज के बाद घर जाते थे। इस राहदारी से उनके घर का फासला बमुश्किल 10 से 12 फीट था। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई और तबाही के असरात जा बजा नजर आए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि खुदकुश हमले का हदफ नायब मोहतमिम दारुल उलूम हक्कानिया हामिदुल हक थे। हामिदुल हक मौलाना समीउल हक के बेटे और दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मोहतमिम थे। धमाके के बाद नौशहरा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और काजी हुसैन अहमद मेडिकल अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत के बाद नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा में गम की फिजा है और उनके चाहने वाले सोगवार हैं। पुलिस और तफ्तीशी हुक्काम जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठा करने और धमाके के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। कराची क्लिफ्टन के इलाके बोट बेसन में गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद की कार सवार शहरी पर तशद्दुद के वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़या गाड़ी न हटाने पर तल्ख कलामी से शुरू हुआ। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाला शख्स शाहजैन मरी मफरूर है। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मरकजी मुलजिम के 5 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में नजर आने वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली गई है। काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। 19 फरवरी को क्लिफ्टन बोट बेसन में वाक़या रिपोर्ट हुआ। गुज़िश्ता रोज वाक़े की CCTV मंजर आम पर आ गई। वीडियो में बासर शख्स शाहजैन मरी को गार्ड के साथ मिलकर शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी बरकत अली सुमरू की मुद्दईयत में थाना बोट बेसन में दर्ज कर लिया गया। DIG साउथ का बताना है कि हमला करने वाला शख्स शाहजैन मरी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इसके 5 गार्ड्स को असले समेत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि CCTV में नजर आने वाली गाड़ी भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। असद रजा का बताना है कि मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता कर लिया गया है। काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान से मुताल्लिक पुलिस तफ्तीश जारी है। मुलजिम के कब्जे से क्रिप्टो करेंसी की मशीनें भी बरामद कर ली गई हैं, जबकि केस की पुलिस के साथ अब FIA भी तफ्तीश करेगी। तफसीलात ज़ीशान शाह की रिपोर्ट में।
मुस्तफा आमिर के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम अरमगान से तफ्तीश में आने वाला नया इंकिशाफ ये सामने आया है कि मुलजिम के घर से 2 क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन्स बरामद की गई हैं। तफ्तीशी हुकाम का बताना है कि क्रिप्टो माइनिंग मशीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में गैर कानूनी है। बरामद होने वाली दोनों मशीनों की मालियत तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए है। मुलजिम अरमगान का एक कजन अमेरिका में मुकीम है। गैर कानूनी कॉल सेंटर से कमाई जाने वाली रकम मुलजिम अपने कजन को डॉलर के डिजिटल अकाउंट में मुंतकिल करता था और फिर ये रकम क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती थी। दूसरी जानिब कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की मीटिंग के बाद FIA साइबर सर्कल विंग की जानिब से मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर फॉरेंसिक अरसलान मंजूर करेंगे, जबकि मेंबरान में असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक आमिर ज़ेब और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शुएब शहाब शामिल हैं। कमेटी मुलजिम अरमगान के साइबर जराइम से मुतालिक मुकम्मल तफ्तीश के बाद कानूनी कार्रवाई करेगी। ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर हाई कोर्ट ने के अहाते में चंद रोज़ कबल खुदसोजी करने वाला म्यू अस्पताल में दम तोड़ गया। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक कबीरवाला का आसिफ जावेद लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में खुदसोजी के बाद म्यू अस्पताल में ज़ेर इलाज था। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक आसिफ जावेद मुलाजमत से बरतरफी के बाद सख्त दिल बर्दाश्ता हुआ। उसने सर्विसेज ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा था। खुदसोजी के बाद उसे म्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दम तोड़ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि माशी टीम की कोशिशों की बदौलत मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई है। बेहतरी लाने के लिए हमें मज़ीद मेहनत करना है ताकि माशी बेहतरी के समरात आवाम तक पहुँच सकें। कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। SIFC के ज़रिए सरमाकारों और कारोबारी बरादरी को एक सहल प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक बड़ा काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत की। ये कमेटी 2 हफ्तों के अंदर पायदार शरह नमो के हुसूल के लिए हुकूमत को तजावीज़ देगी। मुलाकात में वफ़द ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों, स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात और प्राइवेटाइजेशन के इक़दामात को सराहा। मुल्की मईशत के बारे में आवाम के पुरुमीद रहने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इप्सॉस के ताज़ा सर्वे में इंकशाफ किया गया है। 31% आवाम ने पाकिस्तान की माशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। आलमी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 2.7 पॉइंट्स का मुस्बत इजाफा हुआ है। माशी तरक्की के हवाले से भारत, तुर्की और ब्राज़ील की मनफी तब्दीलियों के बरक्स पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में मुस्बत इशारे देखने में आए हैं। पाकिस्तानी आवाम की जानिब से मुल्की मईशत को मजबूत करार दिए जाने की शरह में 500% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए एक उम्मीद अफजा और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात दुनिया की तीसरी बड़ी ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी इप्सॉस के ताज़ा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में कही गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत 4 सूबों के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में माशी बेहतरी देखी गई। अफराते ज़र की शरह में 18% कमी हुई, जो 4 बरस में सबसे कम है। घरेलू खरीदारी में सुकून की शरह 3 गुना बढ़ गई। जॉब सिक्योरिटी के हवाले से एतमाद में 19% इजाफा हुआ है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। इप्सॉस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि मुल्क की इक्तिसादी सिमत के बारे में आवाम के पुरुमीद होने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में 31% आवाम का एतमाद है कि मुल्क सही सिमत पर गामजन है। पुरएतमादी की ये शरह अगस्त 2024 में 11%, जबकि सितंबर 2023 में सबसे कम 2% थी। रवा साल आवाम के माशी खदशात में भी नुमाया कमी आई और अगस्त 2024 के बाद से जाती माली हालात के बारे में अवामी उम्मीद मुसलसल बढ़ रही है। इप्सॉस रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से 1 पाकिस्तानी अगले 6 माह में बेहतरी की तवक्को कर रहा है, जो मई 2024 के बाद से सबसे ज्यादा है। 5 फरवरी को लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले 6 अफराद को पाड़ा चनार में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मैयतें पेशावर से हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार पहुँचाई गईं। बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले सिराजुद्दीन को भी आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 5 फरवरी को लीबिया में कश्ती डूबने से जाँ बहक होने वालों में 16 पाकिस्तानियों में से 6 अफराद की मैयतें पेशावर से पाड़ा चनार और 1 की मैयत बाजोड़ पहुँचाई गई, जहाँ 6 अफराद को पाड़ा चनार में उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़िला
अशफाक अहमद का कहना था कि 4 अफराद की मैयतें कल इस्लामाबाद पहुंचाई जा रही हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार मुंतकिल किया जाएगा। बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले सिराजुद्दीन की नमाज़ जनाजा के बाद आबाई इलाके सिद्दीकाबाद में तदफीन कर दी गई है। FIA साइबर क्राइम विंग मुल्तान ने कार्रवाई करके ट्रेडिंग और सरमायाकारी के नाम पर अरबों रुपए की जालसाजी में मुलव्वस 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़मान ने 200 से ज़ायद अफराद को फॉरेक्स ट्रेडिंग के झूठे वादों से माली नुकसान पहुँचाया और मजमूई तौर पर 12 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुल्ज़मान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़िम जाहिद सिद्दीक को बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश में लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर दीगर 2 मुल्ज़मान को मॉडल टाउन मुल्तान से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान के बैंक स्टेटमेंट्स, कंपनी रिकॉर्ड्स और दीगर शवाहिद से जालसाजी की तस्दीक हो चुकी है। मुल्ज़िम जाहिद सिद्दीक मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी में भी मुलव्वस पाया गया है, जबकि मुल्ज़मान के मोबाइल डिवाइसेस और दीगर डिजिटल शवाहिद को फॉरेंसिक तज्जिए के लिए जब्त कर लिया गया है, जबकि उनके दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। जुडिशल कमीशन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के लिए मजीद 5 जजेस की मंजूरी दे दी है। आईनी बेंच के लिए नामजद जजेस की तादाद 13 हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 नए एडिशनल जज तैनात करने और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 3 जजेस की मंजूरी भी दे दी गई है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की तादाद 8 से बढ़ाकर 13 कर दी गई। आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस को शामिल करने की अक्सरियत से मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान से जस्टिस हाशिम काकड़, इस्लामाबाद से जस्टिस आमिर फारूक, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, सिंध से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर को आईनी बेंच का हिस्सा बनाया गया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा PTI के 2 अरकान सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में नए जजेस को शामिल करने की मुखालफत की। ज़राए के मुताबिक 4 मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच के लिए मजीद 5 नामों की राय आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दी। PTI ने आईनी बेंच में जजेस शामिल करने का तरीकाकार तय करने का मुतालबा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी बेंच में कौन से जजेस होंगे, ये इख्तियार आईनी बेंच के सरबराह के पास नहीं होना चाहिए। ये जुडिशल कमीशन कसरत राय से तय करे। इलामे के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के नामों की कसरत राय से मंजूरी दी। इनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा, अबर गिल खान शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 जजेस की मंजूरी भी दी। इनमें जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस अब्दुल हमीद भरगरी, जस्टिस निसार अहमद भमरो शामिल हैं। इलामी में कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का तरीकाकार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का फैसला किया है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस में जजेस की शमूलियत का भी तरीकाकार बनाएगी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने कहा है कि सिंध में वडेरों ने ज़ाती जेलें बना रखी हैं। सिंध को रेंजर्स के हवाले कर दिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने जना अस्पताल में ज़ेर इलाज यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक हादसे जख्मी से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1965 मॉडल के टैंकर तो अब कहीं भी नहीं चलाए जा रहे। गाड़ियों की फिटनेस पर जो कवानीन खुद बनाए हैं उन पर ही अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा है। रवां बरस अब तक 146 अफराद हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने सवाल किया कि अगर लाहौर में 2 माह में इतनी बड़ी तादाद में ट्रैफिक हादसात होते तो क्या पंजाब बर्दाश्त कर लेता? गुजरांवाला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है, जहां वो गुजरांवाला के मशहूर खाने खाकर मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। अजी गुजरांवाला शहर में सुबह से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाद यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है और ऐसे खुशगवार मौसम में गुजरांवाला के शहरी घरों पे बैठने वाले नहीं। गुजरांवाला के शहरियों ने इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख किया है और यहाँ के जो मशहूर खाबे हैं जिनमें यहाँ की मशहूर मटन कढ़ाई है, शनवाड़ी कढ़ाई है, साथ में
जो बारबेक्यू में चांपें, नलियां और दीगर जो है बारबेक्यू खाकर इस मौसम से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर शहरियों का खूब रश है। कुछ अपने घरों के लिए पैक करवा रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर बैठकर यहाँ के जो मशहूर खाबे हैं वो खाकर मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था जो मज़ा गुजरांवाला के खानों का है वो कहीं और नहीं, इसलिए हम घरों से बाहर निकले हैं। और क्योंकि ये बारिश एक दो ही बाकी है तो इसलिए इस खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की वजह से ख़त्म कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ग्रुप बी का अहम मैच, जिसमें अफगानिस्तान का आगाज अच्छा न रहा। रहमानुल्लाह 0 पर आउट, उसके बाद सिद्दीकुल्लाह ने शानदार बैटिंग की। दूसरी जानिब से इब्राहिम ज़दरान 22, रहमत शाह 12 और हशमतुल्लाह 20 रन बनाकर लौट गए। अब अजमतुल्लाह ने सिद्दीक का साथ दिया, तेजी से रन बढ़ाए। सिद्दीकुल्लाह 95 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हो गए। अजमतुल्लाह ने 5 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। दीगर खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स न खेल सके। टीम आखिरी गेंद पर 273 रन बनाकर आउट हो गई। बेन डॉर्शीज ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में मैथ्यू शॉर्ट 20 रन बनाकर आउट हो गए। फिर ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने स्कोर 12.5 ओवर में 1 विकेट पर 109 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर बारिश के बायस खेल मुमकिन न हुआ और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के 3-3 पॉइंट्स हो गए। ग्रुप बी से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला कराची में आज जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले ग्रुप के आखिरी मैच से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच आज कराची में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि इस ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें कराची में आमने सामने होंगी। इस मैच की इंग्लिश टीम के लिए तो अहमियत ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर है। अलबत्ता जनूबी अफ्रीका के 3 पॉइंट्स हैं, उसे अफगानिस्तान पर बेहतर रन रेट की वजह से बढ़तरी हासिल है। जनूबी अफ्रीका ने पहले मैच में अफगानिस्तान को मात दी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच बारिश की नजर हो गया था। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर है, जनूबी अफ्रीका दूसरे और अफगानिस्तान तीसरे नंबर पर मौजूद है। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों ने मैच की तैयारी के लिए नेशनल बैंक स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग की। दोनों टीमों के दरमियान मैच दिन 2 बजे शुरू होगा, जो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नश्र कर रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कप्तान जोस बटलर कप्तानी से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कल चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। बटलर का कहना है कि टीम उनकी क़यादत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, नताइज मायूस कुन रहे। आइंदा वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाते कप्तान जोस बटलर ने इंग्लिश टीम की क़यादत छोड़ दी। वजह बनी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की मायूस कुन परफॉर्मेंस। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लिश टीम को पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर अफगानिस्तान ने शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। इंग्लिश टीम जोस बटलर की क़यादत में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आखिरी मैच कराची में खेलेगी। बटलर का कहना है कि उनकी कप्तानी में टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर सकी, नताइज मायूस कुन रहे। अब अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए क़यादत छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि जोस बटलर का बतौर कप्तान आखिरी मैच यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी कप्तानी का इस तरह के इख्तिताम पर दुख है। बटलर ने पिछले 2 साल के दौरान बतौर कप्तान बहुत अहम किरदार अदा किया। सिर्फ 2 साल कबल बटलर ने इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जीता, ये एजाज़ उनसे कोई नहीं ले सकता। कोच ने कहा कि इंग्लिश टीम के नए कप्तान का फैसला 2 हफ्तों में हो जाएगा।